हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं यस बैंक के बारे में और यस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बेसिक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर क्या शामिल होगा। तो देखिएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो बैंक है वो क्या एंटिसिपेट कर रहा है कि अपनी यात्रा वो आगे कैसे तय करेगा, तो उनके बारे में बात करूंगा मैं आपके साथ। उसके अलावा देखिएगा, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं यस बैंक में उनके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से इनकी जो लोन बुक है या इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो किस तरीके से, यानी कि पर्याप्त मात्रा में कैपिटल है या नहीं है, उन पहलू पर बात करेंगे। लाइबिलिटीज जो इनकी हैं, यानी कि जो डिपॉजिट्स हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं अभी। उनके बाद जो आगे प्रॉफिटेबिलिटी जो है अभी पीछे थी और अभी आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग के जो खर्चे हैं, जो देखिएगा बहुत सारे बैंकों ने अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डिटेल नहीं दी और मैं अपनी जो बाकी बैंक्स की जो वीडियोस का एनालिसिस कर रहा था, लेकिन इस बैंक ने पूरी डिटेल जो है यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस की देने की कोशिश की है। तो देखिएगा, यहाँ पे एक सबसे खास बात ये देखने के लिए मिल रही है कि ये चीज़ें बताना चाह रहे हैं जो पुराने बैंक में नहीं बताई जा रही थी। जब ये राणा कपूर जी जब इसको मैनेज करते थे या रवनीत गिल जी जब मैनेज करते थे, तो अब चीज़ें सामने आ रही हैं और ये बताने लग रहे हैं सारी चीज़ें। प्रोविजंस की स्थिति किस तरीके की है, इनके पास किस तरीके की लोन बुक है, कैसा कैसा इन्होंने उधार दे रखी है। उसके बाद इनका जो डेट है वो कहाँ कहाँ फंसा हुआ है जो पुराना, उसके बारे में कितने इन्होंने प्रोविजंस बनाए हुए हैं। डिजिटल पेमेंट में क्या इनका स्टेटस है। उसके अलावा इनके कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं आज की डेट में। उसके बाद इनकी ब्रांचेस जो है किस तरीके से काम कर रही हैं और कितनी ब्रांचेस हैं, और मैनेजमेंट के अंदर कितने लोग जो है काम कर रहे हैं। तो इन सभी पहलुओं पर भी जो है मैं रिजल्ट के साथ साथ बात करूंगा। तो वीडियो जो आप अंत तक देखिएगा तो ये सारी चीज़ों पर हम जो है एक ब्रीफ डिस्कशन भी जो है करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो देखिएगा, रिजल्ट आपके सामने है। तो ये देखिएगा, यस बैंक के जो रिजल्ट्स हैं ये आज जो है पेश किए गए मार्केट आवर्स के बाद। तो देखिएगा, यहाँ पर इन रिजल्ट्स के अंदर जो खास बात थी वो ये थी कि हम क्या एंटिसिपेट कर रहे थे। देखिएगा, हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि यस बैंक ना लॉस रिपोर्ट करेगा, लेकिन इसने दे दिया प्रॉफिट। और सीधी सी बात क्या है कि मैं तो केवल ये देखना चाह रहा था कि ये किस तरीके से इंप्रूवमेंट करते हैं अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, लेकिन इन्होंने तो प्रॉफिट भी रिपोर्ट कर दिया। प्रोविजंस की स्थिति क्या है वो देखना चाह रहे थे, तो वो किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। नए एनपीए की क्या स्थिति है वो देखना चाह रहे थे। उसके अलावा कोविड की वजह से जो रूल्स रेगुलेशंस जो बदले हैं परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के, यानी कि जिनके ऊपर अभी नए एनपीए जो है नहीं आएंगे, तो कोविड का जो प्रोविजंस है वो किस तरीके से इन्होंने बनाया है। और 12 रुपए के प्राइजेस के ऊपर हम इसे शेयर्स को देखते हैं। तो 12 रुपए के प्राइस पे करने के साथ साथ ही देखिएगा हम इसका एनालिसिस करेंगे। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि अगर आप 5 स्टार होटल के अंदर आप एक चाय पीते हैं और उसके 500 रुपये देते हैं, और आप अपने पड़ोस की दुकान पे 20 रुपये की चाय पीते हैं, तो दोनों में फ़र्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरा एनालिसिस करते वक्त आप ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं इसके लिए जो पे कर रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से इसका एनालिसिस जो है करूँगा कि जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से इसमें क्या अच्छा है क्या ख़राब है। तो हालांकि मेरा जो पूरा एनालिसिस होगा वो पूरा जो है मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट करूं, लेकिन हो सकता है कि आपको लगे कि सर थोड़ा बाइस्ड हो सकते हैं, क्योंकि मेरी पर्सनल होल्डिंग भी जो है अभी एफपीओ के दौरान जो है मैंने इसमें कुछ शेयर्स एक्वायर किए हैं। तो हो सकता है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर ऐसा लगे तो आप जो है स्वतंत्र हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। तो देखिएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट जो अर्न किया गया है, जो इंटरेस्ट अर्न किया गया है वो देखिएगा, इंटरेस्ट अर्न एक ऐसी इनकम होती है जिससे बैंक चलता है। ब्याज पे पैसा देगा और ब्याज पे पैसा लेगा, तो पैसा देना और लेने के बीच में जो कमाई होती है वही वास्तव में बैंक की जो है मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होती है, जिसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। तो देखिएगा, इनके पास जो इनकम आई है ये देखिएगा, ये इधर पे देखिएगा, सबसे पहले रुपीज इन लैक्स है, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करके दूंगा। तो ये 5486 करोड़ थी, जो पिछली बार 5221 करोड़ थी। तो देखिएगा, पिछली बार जो मार्च का जो हालत थी वो सबसे खराब थी। रीज़न ये देखिएगा, फरवरी के आसपास तो ये जो बैंक है ये बहुत बुरी दशा से जो गुजर रहा था। मोरेटोरियम इसकी पूरी ऑपरेशंस के ऊपर लगा हुआ था, और राणा कपूर एपिसोड के बाद जो है इस बैंक में जो हालत हुई, तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको अगर कंपेयर करें तो उसके हिसाब से एक इन्होंने एक स्टेबल जो है इंटरेस्ट जो है इन्होंने कमाया है। तो यहाँ पे देखिएगा, इंटरेस्ट जो इन्होंने पिछले क्वार्टर में कमाया था लगभग उतना ही इंटरेस्ट है। अगर क्लाइंट से बात करें तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखिएगा, जो प्रशांत कुमार जी हैं जो इन्होंने आके यहाँ पर इंटरेस्ट जो है इनकम को बढ़ा दिया, यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है। तो जहाँ पर 764 करोड़ की इनकम आई है जो 514 करोड़ की थी। तो ये देखिएगा, सारे बैंकों ने किया है, क्योंकि थोड़ा सा कोविड की वजह से जो है बैंक सेफ प्ले कर रहे हैं। इसी तरीके से जो इंटरेस्ट ऑन आरबीआई बैलेंस है वो भी आपने डबल कर दिया पिछले क्वार्टर से, यानी कि आरबीआई के पास आपने पैसा रखा हुआ है तो उसमें भी डबल किया है।
और देखिएगा इन्होंने जो पैसा इनको इमरजेंसी के लिए आरबीआई से मिला था वो भी इन्होंने 50% रीपे कर दिया। अगर आप स्टेटमेंट जो पढ़ेंगे पूरी तो ये बात आपको पता चलेगी। तो अदर्स के अंदर देखिएगा 106 जो है इनकम है, तो जो पहले 102 थी तो 106 का जो है अदर इंटरेस्ट आपको मिला है। अदर इनकम के अंदर अगर हम बात करें तो वो जो इनकम है वो 620 करोड़ की है। तो जो अभी अगर हम बात करें तो वो नॉर्मली है जो पिछली बार थी। तो टोटल इनकम आपकी पिछले क्वार्टर के मुकाबले में बढ़ती हुई नजर आई है। इसका मतलब है हम केवल ये देखना चाह रहे थे कि क्या बैंक को स्टेबल किया जा रहा है या नहीं है, यानी कि बैंक में सारी एक्टिविटीज दोबारा से सही तरीके से ठीक होनी शुरू हुई है नहीं हुई है। तो यहां से हमें इशारा मिल रहा है कि बैंक जो है अभी कोई ग्रोथ तो नहीं दिखा रहा है लेकिन स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड देखिएगा तो इंटरेस्ट जो इन्होंने पे किया है तो जो है पिछले क्वार्टर से कम पे किया है, और जिसकी वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं बढ़े तो नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो है इन्होंने पे किया। उसके बाद जो है इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके बढ़े तो नहीं, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सभी ने कम करके दिखाए हैं, सबके कम आए। तो देखिए पेमेंट टू एम्प्लॉइज इनकी जो है थोड़ी सी बढ़ी है। अगर आप बात करें तो मोर और लेस बराबर ही है, तो उसको जो बढ़ना है वो नेग्लिजिबल है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनके घटे हैं। देखिएगा ये सभी मैं बैंकों के साथ बात कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटे, लेकिन इन्होंने इसकी जो है डिटेल जो है आराम से जो है समझाई हुई है पीछे, जो मैं भी आपके साथ स्टेटमेंट में बात कर रहा था। लेकिन ये फिर भी जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी कम हुए। हालांकि इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ जो इनके एक्स्ट्रा पैसे पहले खर्च हो रहे होंगे जब अल्टीमेटली बैंक सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा था, तो उस समय के जो है खर्चे हो सकते हैं। उसके बाद देखिएगा जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं ये 495 जो है ये हुए हैं 4959 करोड़, और जो कि पिछले बार 5712 करोड़ से पिछले मार्च वाले क्वार्टर में। तो यहाँ पे देखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पिछले मार्च क्वार्टर में था 106 करोड़, वो अब देखिएगा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्री प्रोविजंस 10 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ा, यानी कि 10 गुना जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है पिछले बार से। तो देखिएगा ये जो है ये संतोष हमें मिल रहा है कि बैंक को स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। मैं ज़्यादा प्रॉफिट में ज़्यादा इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ जितना कि मैं आपको इस बात में हूँ कि बैंक को स्टेबल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बैंक स्टेबल होगा तो प्रॉफिट तो आ ही जाएगा बाद में। और देखिएगा यहाँ पर देखिएगा जो 4872 करोड़ के प्रोविजंस थे वो प्रोविजन 1086 करोड़ के हैं। तो अल्टीमेटली प्रोविजंस जो है घटे हैं, वो एनपीए की नई रिकॉग्निशन नहीं हुई है। और दूसरी बात है ये जो प्रोविजंस है कोविड का है, अगर आप ऑडिटर की स्टेटमेंट भी देखेंगे तो जो इन्होंने कोविड का पूरा प्रोविजंस जो है बनाया है। उसके बाद देखिएगा प्रॉफिट, जरा सा प्रॉफिट आया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है, इतने बड़ी कैपिटल पे केवल 60 करोड़ का प्रॉफिट। बट माय डियर ध्यान रखिएगा प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। प्रॉफिट है, 60 करोड़ का प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि बैंक स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल करने की जो कोशिश है मैनेजमेंट की वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आगे चल के हमें ऐसा लगता है कि अगर इसी तरीके से अगर ये 2-3 साल और यहाँ पे बिताएंगे तो एक अच्छी जो है ग्रोथ शायद हमें देखने के लिए आगे चल के मिल सकती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसमें समस्याएं नहीं है। देखिए बैंक पूरी समस्याओं से भरा हुआ है, तभी तो आपको शेयर 12 रुपये में मिल रहा है। नहीं तो भाई साहब यही शेयर 400 या 500 रुपये का नहीं होता था। तो सीधी सी बात है, जब समस्या है तभी तो 12 रुपये है, अगर समस्या नहीं होती तो 12 रुपये का थोड़े ना मिलता शेयर। और देखिएगा जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो 148 लाख यानी कि 14 करोड़। और आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने जो है टैक्स पहले ही गवर्नमेंट को ज़्यादा दे रखा है, और जो इनके जो लॉसेज हो रहे हैं तो वहां पर इनको जो है डेफर टैक्स के जो बेनिफिट्स हैं वो आगे चल के आने हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर भी दिया है कि हम जो है एग्जिस्ट करेंगे उस डेफर टैक्स एसेट्स को रिकवर करने के लिए। तो देखिएगा इन्होंने कुछ जो डेफर टैक्स एसेट्स का मतलब है कि जिनके ऊपर जो इन्होंने पहले टैक्स दे रखा है और आगे चल के वो जो टैक्स है वो गवर्नमेंट इनसे कम मांगेगी, तो उसकी ये रिकवरी इनको आगे चल के होगी। तो आगे आने वाले 2-3 साल के अंदर आप ये भी देखेंगे जब ये प्रॉफिट भी कमाएंगे तो इनको जो टैक्स का बर्डन है वो कम होता हुआ नजर आएगा। और देखिएगा तो प्रॉफिट पे भी जो इनके टैक्स हैं वो कम लगेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही जो है डेफर टैक्स जो है डेफर टैक्स एसेट्स जो है इनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा के ऊपर है, करीबन 8000 करोड़ से ऊपर की जो है डेफर टैक्स एसेट्स हैं। तो ये जो टैक्स के बेनिफिट है इनको आगे चल के ये मिलने वाले हैं। तो देखिएगा नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर देखिएगा 45 करोड़ का है। तो अब ये नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है 45 करोड़ का, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल देखिएगा जी कितनी बड़ी इक्विटी शेयर कैपिटल है, 251009। ये जो बड़ी कैपिटल है इसी की वजह से आपको देखिएगा ईपीएस कितनी नजर आ रही है, ईपीएस नजर आ रही है 4 पैसे। कितनी नजर आ रही है? 4 पैसे। और कंसोलिडेटेड में 3 पैसे। लेकिन हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि ये लॉस कितना आएगा, हम तो ये देख रहे थे कि लॉस कितना आएगा, तो हमारे लिए तो सरप्राइज हो गया ये। मैं खुद ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम लॉस आएगा 20 से 30 पैसे का,
20 से 30 पैसे का मैं लॉस एक्सपेक्ट कर रहा था कि 20 से 30 पैसे का लॉस पर शेयर आएगा, जबकि बैंक ने रिपोर्ट कर दिया 0.04 पैसा। तो अल्टीमेटली ये मार्केट के लिए हो सकता है कि कल एक पॉजिटिव न्यूज की तरह जो है देखा जाए। मैं आपको ये कह रहा हूं मैं बैंकिंग सेक्टर पे बेरिश हूं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, लेकिन ये बैंक जो है यहां पर इस बैंक के अंदर एक ही खास बात है कि देखिएगा आप इस बैंक के लिए पे क्या कर रहे हैं, जैसे इसकी हालत है ये टूटा फूटा है उसी तरीके का प्राइस दे रहे हैं। अगर इसकी टूट फूट, इसकी जो चोट लगी हुई है इसको, अगर ये ठीक हो गई, ये हॉस्पिटलाइज है आप ये समझ लीजिएगा, अगर ये हॉस्पिटल से निकलकर सही सलामत आएगा तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी। अदरवाइज ये जो रिस्क है देखिए वो बने रहते हैं इस तरीके की इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आप ध्यान रखिएगा ये हॉस्पिटलाइज्ड है ये बैंक में आपको, और हम जो उम्मीद कर रहे थे कि इस पेशेंट ने कितनी रिकवरी की, यानी कि इसके ऑपरेशंस हुए हैं, इसकी बाईपास सर्जरी हुई है, सब कुछ हुआ है, उसके बाद भाई साहब इसकी हालत कैसी है वो हम असेस कर रहे हैं। आप इसको एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप कहो कि एचडीएफसी बैंक से या कोटक बैंक से या एक्सिस बैंक से या आईसीआईसीआई बैंक से मैं इसको कंपेयर करूंगा तो देखिएगा वो नहीं है, क्योंकि वो स्वस्थ व्यक्ति है, ये एक बीमार व्यक्ति है। उस बीमार की हालत हमें देखनी है कि इसके स्वस्थ होने की संभावना कितनी है। तो अल्टीमेटली ये इसी की दारोमदार के ऊपर हम वैल्यूएशंस कर रहे हैं। तो हालांकि मैं आपको मानता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर जो है बैंकिंग के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफी समस्याएं आएंगी, तो उसके अंदर ये भी अछूता नहीं है। और अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि ये जो बीमार व्यक्ति है ये आगे चल के 2-3 साल में ठीक हो जाएगा या नहीं होएगा। अगर इसके अंदर ठीक होने की संभावनाएं जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसके शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट आपको दिखती रहेगी। तो यही हम एनालिसिस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये, मैंने तो आपको खुद बोला कि मैं तो लॉस एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है। अब देखिएगा जो ग्रोस एनपी है, भंडार लगा हुआ है इनके पास, तो भंडार तो था ही 17.3% और 4.96। भाई साहब ये जो सारी जो एनपी है ना, देखिएगा ये देखिएगा जो नेट एनपी है, ग्रोस एनपी है कितनी, आप इनकी हैरान हो जाओगे, 32,702 करोड़। अब भाई साहब इसमें से इन्होंने लगभग 75% तो प्रोविजन बना रखा है। तो जो 75% प्रोविजन इन्होंने बना रखा है, तो जो प्रोविजन नहीं बना रखा वो कितने बना रखा है, 8157 पे। कितने पे नहीं बना रखा है, 8157 पे। तो अल्टीमेटली बाकी पे प्रोविजन बना हुआ है। तो अगर उस 24,000 करोड़ों में से कुछ भी आएगा वो वास्तव में बैंक के लिए प्रॉफिट होगा। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन आज हम ये मान के चल रहे हैं कि रिकवरी जीरो होगी। तो अगर रिकवरी आगे चल के कुछ होती हुई नजर आएगी तो आप ये समझिएगा ये इस बैंक के लिए विन विन हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े लोन्स इन्होंने बांटे हुए हैं और अब देखिएगा सिस्टम में चीजें आई हैं तो हो सकता है कि कुछ रिकवरी हो जाए। पर मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूँ कि ये सारी रिकवरी होगी, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि थोड़ी भी रिकवरी होगी तो ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि थोड़ा सा भी आएगा तो वो इसके लिए तो फायदा ही है, क्योंकि इसने तो सब कुछ बर्बाद कर ही दिया है पुरानी मैनेजमेंट ने। तो अगर उस बर्बादी में से कुछ भी निकल आएगा तो वो एक बढ़िया सिचुएशन हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बढ़िया रिजल्ट है अगर आप उसको बड़े बैंक से कंपेयर करोगे, लेकिन हमें स्टेबिलिटी जो है उसके एंगल से जो है मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा, अब आप मेरे से पूछेंगे सर शेयर प्राइस है, देखिएगा मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर जो है कल, क्योंकि बहुत दिनों से ही इसमें सेलिंग प्रेशर है और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा सप्लाई की वजह से है। ज़्यादा सप्लाई का मतलब है कि जो अभी एफपीओ में जो शेयर्स थे उनकी सप्लाई की वजह से जो है इसके शेयर प्राइसेस के अंदर जो है आप गिरावट देख रहे हैं। तो जैसे ही अभी 10-15 दिन में स्टेबल होगी और मुझे ऐसा लगता है कि इस रिजल्ट से कल जो थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी और जिस तरीके की गिरावटें अभी चल रही थी शायद वो थमती हुई जो है हमें नजर आएगी, क्योंकि बैंक स्टेबल होने की जो है कोशिश कर रहा है। वही जो मैं आपके साथ बात कर रहा था। देखिएगा मैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो के अंदर समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो यही वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और जो अगली वीडियो के अंदर जो है मैं बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो अल्टीमेटली ये जो प्रॉफिट्स आपको हुए हैं इन प्रॉफिट्स को बैंक को देखिएगा कि किस तरीके के, तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि शेयर प्राइस पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। हालांकि एक छोटी सी चीज़ मैं आपको क्लासिफिकेशन बता दूं कि देखिएगा रिजल्ट्स के अंदर अभी भी जो इनकम आई है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक इन्वेस्टर को समझना चाहिए, अभी भी जो इनकम आई है ये इन्वेस्टमेंट से आई है, ट्रेजरी से। देखिएगा इनके पास 1500 आए हैं, 1500 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वहाँ से आया है। देखिएगा अभी भी इन्होंने जो कॉर्पोरेट लोन्स दिए वहाँ पे 706 करोड़ का लॉस लिया है। रिटेल बैंकिंग में भी 397 करोड़ का लॉस लिया, तो देखिएगा अभी भी यहाँ पे लॉस है। अदर बैंकिंग में जो है प्रॉफिट आया है इन्होंने, और इसी तरीके से तो केवल आपकी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पे अभी जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक और कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली अभी हमें 2-3-4-5 क्वार्टर और देखने पड़ेंगे। मैं तो सीधी सीधी बात बोलूँ कि अभी तो आपको कम से कम 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 2 साल बाद ये जो व्यक्ति है जिसका ऑपरेशन हुआ है, यानी कि येस बैंक, इसका ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई, इसको चोट लगी हुई है, इसको रिकवरी करने में कम से कम 2 साल का जो है समय लगेगा। अगर ये 2 साल बाद स्वस्थ होकर चलने लगेगा
तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें काफ़ी अच्छी रिटर्न्स आ सकती हैं। और अगर ये नहीं हुआ तो देखिएगा फिर आपको जो है यहाँ पर एक ऐसी स्थिति से भी गुजरना पड़ेगा कि जहाँ पर कि आपकी जो नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो डिटोरिएट होती हुई नजर आ सकती है। तो ये मेरा जो व्यू था, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट व्यू था आपके साथ। ये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और एक दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो है पेश करूंगा जल्दी, आज नहीं तो 1 या 2 दिनों के अंदर। तो तब तक आप देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जल्दी पेश करने की आपके साथ कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।